हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो एसएससी परीक्षा 2002 में आया है और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। अनुपात से संबंधित प्रश्न है, तो इसको समझिए। देखो क्या लिखा है। 8400 को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी तथा सी तथा डी के भागों का जो अनुपात है क्रम से 2:3, 4:5 व 6:7 है। इसमें से ए का भाग कितना है? तो यहाँ पर देखो ए बी सी और सी डी के अलग अलग अनुपात दिए गए हैं। इनको हम सरल अनुपात ए बी सी का और डी में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 8400 रुपए ए बी सी और डी का पूरा अमाउंट है, चारों का मिलाकर। तो हमें चारों का अनुपात यहाँ पर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। लिखेंगे ए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी और यहाँ डी। इसको सरल अनुपात में बांटेंगे हम पहले। तो देखो ए का देखो क्या है, 2 और 3 का है। बी और सी का है 4 5 का, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए। और सी और डी का है 6 और 7 का, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए। अब एरो लगाइए, ये वाला ऐसे एरो लगाइए। तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, ये एरो जहां तक गया है वहां तक ए का वैल्यू निकल कर आएगा। तो लिखेंगे 2 गुणा 4 गुणा 6 अनुपात। अब सी बी के लिए देखो, बी यहाँ है, यहाँ से नीचे को एरो नीचे से ऐसे घूम जाएगा। तो 3 गुणा 4 गुणा 6, फिर अनुपात आता है सी का। देखो यहाँ से बी से ऊपर से आएगा और नीचे को घूम जाएगा। इसका मतलब 3 गुणा 5 गुणा 6 अनुपात। अब देखो डी का आएगा, ऊपर से सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा और लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हम यहाँ देखेंगे तीनों जो अनुपात है चारों, 1 2 3 और 4, इनमें कॉमन है यहाँ 3 से भाग चला जाएगा। देखो 3 से यहाँ 2 बार गया, ये 3 से 3 खत्म, इसमें 3 खत्म, इसमें 3 खत्म। इनकी गुणा कर देंगे, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 4 6 24 अनुपात 5 6 30 अनुपात 5 7 होते हैं 35। अब हमारा ये सरल अनुपात ए बी सी और डी में यहाँ बन चुका है। अब हमें 8400 के इसमें भाग यानी पार्टीशन करने हैं, अलग अलग भाग। तो करने के लिए अनुपाती योग निकाला जाता है। लिखेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग करेंगे बच्चों। देखो क्यों करेंगे, क्योंकि अनुपातों का जोड़ करना है हमें सबसे पहले, है ना, क्योंकि इसमें बांटना है हमें हिस्सों में और ए का मान निकालना है। तो अनुपातों को जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़िए सबको, 16 + 24 + 30 + 35। अनुपातों को जोड़ा जाता है जब किसी वैल्यू को बराबर वाला अनुपातों के भागों में बांटना होता है। तो बच्चों इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 3 4 3 7 3 2 9 1 10। अब हमें निकालना है ए का भाग। तो ए का जो अनुपात है वो 16 है। तो ए का सीधा निकालिए, ए का भाग निकालिए सीधा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझ जाएंगे तो लेंथी नहीं बनेगा। तो ए का भाग देखो, टोटल यानी 8400 है, ये 8400 और गुणा ए का अनुपात लगेगा 16 गुणा 16/105। इससे भाग दे देंगे तो हमारा आंसर यहाँ निकल आएगा। देखो ये 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 3 और 4 34 5 6 30 5 8 40 0। अब इसको एक बार लिख लीजिए पहले ऐसे, गुणा 16/21। क्या 21 से कट जाएगा? 21 से सीधा सीधा 80 बार कट जाएगा। ये काट कर देख लेना भाग, और 80 गुणा कर देंगे 16 में। किसमें? 16 में करेंगे, रुपए लगाते चले जाइए। तो 16 में 128 होते हैं, 128 और 1 0, तो 1280 निकल कर आता है ए का मान। इसी तरह बी का, सी का और डी का भी यहाँ मल्टीप्लाई उनके अनुपातों के रूप में लगाकर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।